हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है, तो आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग कवर करते हैं अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में देखते हैं वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज़ यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये नोटपैड को ओपन कर लिया, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव कहाँ पे करेंगे, जैसा कि आपको पता है मैंने कल एक फ़ोल्डर बनवाया था माई प्रोग्राम नाम का, वहीं पे जाएंगे और यहीं पे जाके हम लोग फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स नाम दे दिए, डॉट हम क्या कर दिए, यहाँ पे डॉट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, py लगा दिया। क्या लगा दिया, py लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल को पहले वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन होती क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको जैसे कोई कैलकुलेशन की नीड होती है, कुछ प्रोसेसिंग की नीड होती है, तो आप क्या करते हो वहाँ पे वैल्यूज़ का यूज़ करते हो। लेकिन ये वैल्यूज़ आप रखोगे कहाँ पे आप रखोगे, प्रोग्राम में कहाँ पे रखोगे, तो वो सब वैल्यू कहाँ पे स्टोर की जाती हैं, वो वेरिएबल में स्टोर की जाती हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी वैल्यू को प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल्स की नीड होगी। तो आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो अब उसका यूज़ हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने क्या कर रखी है, 100 डिक्लेयर कर रखी है। क्या कर रखी है, 100 डिक्लेयर कर रखी है। अभी फ्रेंड्स ये स्टैटिक वैल्यू है, यानी रन टाइम में इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दे रखा है 100 दे रखा है, यहाँ पे तो 100 दे रखा है, तो ए को हमने क्या कर रखा, असाइन कर रखा, 100 असाइन कर रखा है। क्या कर रखा है, ए को हमने 100 असाइन कर रखा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि अब हम लोग को अगर 100 की नीड है तो हम 100 लिखेंगे नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह पे ए को, यानी 100 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, प्रोग्राम में ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो जाके कहाँ पे क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो जब प्रोग्राम सिस्टम की मेमोरी में यानी रैम में जाता है लोड होने के लिए, तो वो क्या करता है, हर वेरिएबल को कोई ना कोई क्या करता है, एक स्पेस एलोकेट करता है। क्या करता है, स्पेस एलोकेट करता है। स्पेस एलोकेट करने का मतलब क्या है कि आपको इस वैल्यू को स्टोर करने की कितने स्पेस की नीड होगी। ठीक है, वो हम डेटा टाइप्स देखेंगे कितने कैसे कैसे होता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है वो वेरिएबल्स ही हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमने ए नाम की वैल्यू को असाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए नाम की वैल्यू 100 है। ठीक है, ये एक प्रकार की इंटीजर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर यानी इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, देखिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ये था कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको उसका टाइप बताना पड़ता था पहले ही कि वो किस टाइप का है। लेकिन हमने बताया था आपको कि पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है, यानी कि जो वेरिएबल क्रिएशन होता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस टाइप का है। वो जब प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं तो इंटरप्रेटर के द्वारा वो खुद ही उसको वो क्या कर लिया जाता है, उसका टाइप इनिशलाइज कर दिया जाता है कि वो किस टाइप का, यानी उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने 100 स्टोर किया हुआ तो इसका मतलब वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो वो नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो टाइप को कन्वर्ट कर लेता है, टाइप कास्टिंग वहाँ पे कर लेता है। आपको बताने की, आपको इनिशलाइज करने की, आपको स्ट्रिक्टली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे हमने क्या किया है, ए जैसे अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो हमने वेरिएबल ए ले रखा है इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे आते हैं, प्रिंट आते हैं। यहाँ पे प्रिंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा हमें किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप पता करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग टाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये टाइप लिखा और हमने यहाँ पे उस वेरिएबल को क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। टाइप एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के टाइप को बताता है वो किस टाइप का है। देखिए हमने पहले भी बताया है कि जो पाइथन है वो कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की क्लास बनाई गई है
ठीक है, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, उन क्लास का ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में क्या यूज़ करते हो। तो अभी उसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले Windows+R करते हैं, CMD ओपन करेंगे प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अब CD हमने यहाँ पे किया, अब हमको अपने फोल्डर में जाना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, पहले डेस्कटॉप में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया हुआ है, डेस्कटॉप पे। हम कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए। CD करके हम लोग क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अपने फोल्डर में। तो हमारे फोल्डर का नाम है माई प्रोग्राम। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नाम क्या दे रखा है, यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नाम variables.py दे रखा। अब इसको जरा रन कराते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, variables डॉट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, py लिखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे करते क्या है हम लोग, यहाँ पे तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग दोबारा सेव करते हैं। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद वापस आते हैं, अपने डॉस प्रॉम्प्ट में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये क्लास int बता रहा है। क्या बता रहा है, क्लास int बता रहा है। यानी हमने जो ये वेरिएबल बनाया हुआ है, ए नाम का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ये किस टाइप का है, ये int टाइप का है। इसकी क्लास क्या है, int टाइप की है। यानी एक इंटीजर क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया है किस नाम से, ए नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर रखी है, हमने 100 वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है। क्या करके रखी हुई है, 100 वैल्यू स्टोर करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, वेरिएबल को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो और उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। अभी 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला रूल ये कहता है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। कहने का क्या मतलब है, जब कोई हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जब कोई हम लोग वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, या तो वो कैरेक्टर होना चाहिए, या तो वो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैरेक्टर तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, 200 कर रखी है। यहाँ पे क्या कर रखी है, 200। अब जरा मैं प्रिंट करता हूँ और इस अंडरस्कोर को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू दिखा रहा है, 200। इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाता है कि कोई भी वेरिएबल किससे स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल हमारा अंडरस्कोर या किसी कैरेक्टर से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यानी कहने का क्या मतलब है, जो वेरिएबल होता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू 100। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ मतलब देखने में ही मतलब बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है कि 25 इज इक्वल टू 100, यानी 25 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100। तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर भी हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वहाँ पे 25 लिखेंगे। यहाँ पे इसको सेव करके हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे आते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हेयर, मे बी यू मीन इक्वल इंस्टेड ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे किसी भी लिटरल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे असाइन लिटरल है, कैन नॉट लिटरल, यहाँ पे हम किसी लिटरल को यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 25 क्या है, एक प्रकार का नंबर है। तो नंबर कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो भी कह रहा है कि अगर इक्वल लगा दे तब ये करेक्ट है। कंपैरिजन में जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये कंपैरिजन के सेंस में करेक्ट है, लेकिन ये वेरिएबल के सेंस में करेक्ट नहीं है। आप किसी भी नंबर को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रूल कहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर क्या होते हैं, जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जबकि इसमें कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो। मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं, यहाँ पे A9 करके वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 300। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पे A9 को प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे किसको प्रिंट कराता हूँ, A9 को प्रिंट कराता हूँ। इसको सेव करेंगे हम, यहाँ पे आके प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे
आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे सेव नहीं है, यहाँ पे इसको दोबारा सेव करते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं यहाँ पे, वही है तो ऐसे यहाँ पे इसको हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ पे 25 इस स्टेटमेंट को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि वो गलत था, इसलिए वहाँ पे वो क्या बता रहा है, एरर बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 300 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 300, यानी A9 यहाँ पे क्या आ रहा है 300 आ रहा है, क्या आ रहा है 300 आ रहा है। तो आप अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, आप कैरेक्टर के साथ में नंबर को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वेरिएबल्स, अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक, केस सेंसिटिव का मतलब होता क्या है, देखिए जैसे मान लो हमने यहाँ पे स्मॉल a लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है a है, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करें, प्रिंट यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे कैपिटल A, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिसमैच हो जाएगा। कैसे मिसमैच हो जाएगा, प्रोग्राम को पहले रन कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है a इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन a, ठीक है, कह रहा है कि a डिफाइन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे स्मॉल a ले रखा है और यहाँ पे हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्रिंट कैपिटल A, हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल A को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है। आपने जो भी वेरिएबल नेम लिया हुआ है, चाहे वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में, अगर आपने अपर लिया हुआ है तो अपर लिखेंगे, आपने अगर लोअर लिखा हुआ है तो वहाँ लोअर केस में ही लेंगे। अब यहाँ पे a स्मॉल a कर देता हूँ यहाँ पे और इसको सेव कराता हूँ, क्या कराता हूँ, सेव कराता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अब ये करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आगे एक अगला रूल क्या कह रहा है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। फ्रेंड्स हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड। कीवर्ड्स क्या हैं, पाइथन के द्वारा रिजर्व किए गए हैं, मतलब उनको जिस तरह लिखा गया है और जिस पर्पस के लिए लिखा गया है आप उसी पर्पस के लिए ही उनको यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग पाइथन में कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिजर्व्ड हैं, वो किसी और पर्पस के लिए लिखे गए हैं या तैयार किए गए हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है कीवर्ड, मान लो हमने यहाँ पे लिखा इफ़ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इफ़ एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है। इफ़ कंडीशनल हम लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे तब इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इफ़ को, यहाँ पे इफ़ को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, सेव कराते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कहने क्या मतलब है, किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लीगल वेरिएबल नेम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए दिखाया हुआ है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों मिक्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे लीगल है, ठीक है, यहाँ पे लीगल है, ये भी लीगल है, ये भी लीगल है, ये भी है, ये भी लीगल है, ठीक है। इलीगल में कौन कौन से यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहला वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने अभी जो रूल बताया, हमने बताया कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्या है, हाइफन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ये हाइफन बोलते हैं, कंप्यूटर में माइनस के साइन को क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हमने हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे डिफर कर रहा है सॉरी, यहाँ पे देखिए माई और वेयर, ना ही अंडर स्कोर है ना ही कुछ इसके बीच में है, बल्कि होना क्या चाहिए था, अंडर स्कोर होना चाहिए था यहाँ पे। तो माई वेयर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, माई वेयर, तो ये भी गलत है। इंटरप्रेटर जब इसको कंपाइल करेगा तो इसको अलग अलग समझेगा, यानी माई को अलग समझेगा और वेयर को क्या कर समझेगा, अलग समझेगा। यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग को इस तरह से भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना, ये इलीगल है, मतलब आप इस तरह से वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसका टाइप प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी आज डेटा टाइप की बात नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, यानी कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डेटा टाइप्स को कवर करूंगा। आज सिर्फ हम लोग वेरिएबल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक वेरिएबल को डिस्कस करता हूँ, एज। यहाँ पे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे 21 इसमें क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है या स्टोर कर रखा है। इसका मैं पहले टाइप देखता हूँ, क्या देखता हूँ,
टाइप देखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे मैं इसका टाइप लेता हूँ, यहाँ पे टाइप लिया। अब टाइप में मैंने यहाँ पे क्या दिया, एज को पास कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, अब प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एज को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पहले मैसेज दिया माई एज इज़। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने मैसेज से सेपरेट किया, हमको मैसेज चाहिए, साथ में हमको क्या चाहिए, कॉमा, हमको क्या चाहिए, एज में जो वैल्यू स्टोर है वो चाहिए। क्या चाहिए, एज में जो वैल्यू है वो चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। आते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्लास क्या बता रहा है, वो INT बता रहा है, और उस जो पहले मैसेज प्रिंट कर रहा है, बाद में उसकी वैल्यू को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं प्रोग्राम का। इनको केयरफुली डिफाइन करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप केयरफुली डिक्लेयर नहीं करते हो, अगर आपको रूल्स नहीं पता है, ठीक है, तो आप वेरिएबल ठीक से डिक्लेयर नहीं कर पाओगे और प्रोग्राम में वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रूल आप वेरिएबल्स को क्रिएट करिए, उनको यूज़ करिए, ठीक है। आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको रूल याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल्स में कुछ भी छूट गया होगा, टॉपिक में कुछ भी छूट गया होगा, मैं अगले वाले वीडियो में कवर कर लूँगा, आपको बता दूंगा वहाँ पे जो भी छूटा हुआ है, थोड़ा बहुत छूटा होगा वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। इस वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक वीडियो हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं आते हैं तो ये वाले वीडियो आपको आने वाले वीडियो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप अगर आप जो है अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियोस को फॉलो करिए, ठीक है। आपको पाइथन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।